हेलो नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलिए, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और नई बेहतरीन क्लास नर्सिंग फाउंडेशन की स्पेशल एमसीक्यू सीरीज, जो आपकी नॉट एग्जाम के साथ साथ ऑल इंडिया के जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहने वाली है। दोस्तों, इस क्लास को लाइक कर दीजिए, आप शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आने वाले जितने भी इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके। एक शानदार क्लास की शुरुआत करते हैं हम आज के इस प्यारे से थॉट के साथ में। देखिए, समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। आप अपने समय को सही सदुपयोग कीजिए और शिक्षा लीजिए, शिक्षा ग्रहण कीजिए, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई करने से आपको एक नॉलेज गेन होगी जो आपको सफल तो बनाएगी, साथ में एक अच्छा व्यक्तित्व भी प्रदान करेगी। तो दोस्तों, आज की एक शानदार क्लास की शुरुआत हम कर रहे हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में। दोस्तों, तो इस वीडियो लेक्चर को आप लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखिए, तो शानदार क्वेश्चन आज के जो क्वेश्चन रखे गए हैं लैब स्पेसिमेन से रिलेटेड नर्सिंग फाउंडेशन में क्वेश्चन कवर करेंगे हम। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पे। यूरिन सैंपल फॉर कल्चर इज कलेक्टेड फ्रॉम। हम बात करें यूरिन सैंपल, आप यूरिन सैंपल ले रहे हो कल्चर के लिए, तो आप कौन से टाइम पर आप कलेक्ट करोगे। नर्स हॉस्पिटल में काम कर रही है तब आप देखिए फर्स्ट यूरिन लोगे मरीज का, मिड स्ट्रीम यूरिन लोगे, लास्ट यूरिन और फर्स्ट एंड लास्ट यूरिन। जब नर्स यूरिन सैंपल ये यूरिन कल्चर करने वाली है उसके लिए सैंपल लेगी तो मरीज से बोलेगी, उसको एक डिब्बी देगी, ठीक है। तो उस टाइम पर जब उसका सैंपल सही लेबोरेटरी में जाएगा, एक सही रिजल्ट हमको चाहिए, तो उसके लिए जो मैं आपको बता दूं, मिड स्ट्रीम यूरिन मिड स्ट्रीम यूरिन जो टाइम रहता है, पहले वॉइड करना चालू करेगा पेशेंट, उसके बाद जो मीडियम मध्य समय का यूरिन रहता है उसको यूरिन कल्चर वाली डिब्बी में वो यूरिन को लेगा और फिर बाद में नर्स उसे लेके सैंपल के लिए भेजेगी, जिससे क्या होगा, रिजल्ट एक्यूरेट मिलेगा। एक्यूरेट रिजल्ट, एक्यूरेसी आएगी रिजल्ट में। तो उस टाइम पे नर्स पेशेंट को बता देगी कि आप मिड स्ट्रीम यूरिन कलेक्ट करें यूरिन सैंपल के लिए। ये शानदार इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, अगला और शानदार क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे। देखिए, which of the following method should be used to collect specimen for urine culture। यहाँ पर कौन से मेथड का उपयोग हम करेंगे यूरिन कल्चर स्पेसिमेन को कलेक्ट करने के लिए। देखिए दोस्तों, नर्स क्या करेगी, हैव द क्लाइंट बॉइड इन अ क्लीन कंटेनर। उससे बोलेगी कि क्लाइंट क्लीन कंटेनर में बॉइड करे। क्लीन फॉर स्किन ऑफ द पेनिस, पहले पेनिस की फोर स्किन को क्लीन करें, ठीक है। उसके बाद बिफोर स्पेसिमेन कलेक्शन, स्पेसिमेन कलेक्शन से पहले। तीसरा, क्लाइंट बॉइड इनटू अ ओरिनल एंड फॉर द यूरिन इनटू द स्पेसिमेन कंटेनर। पहले यूरिनल यूरिनल कंपार्टमेंट रहता है, पॉट होता है यूरिन पॉट, तो उसमें पहले सैंपल, पहले यूरिन करे, उसके बाद उसमें से कंटेनर में से सैंपल के लिए यूरिन ले, ठीक है दोस्तों। और क्या पूछ रहा है, देखिए, क्लाइंट बिगन द स्ट्रीम ऑफ यूरिन इन टॉयलेट एंड कैच यूरिन इन स्टेराइल कंटेनर मिड स्ट्रीम। अभी हमने पढ़ा था जब हम बेस्ट टाइम जो यूरिन कल्चर के लिए लेते हैं वो मिड स्ट्रीम टाइम का यूरिन हम कलेक्ट करेंगे। साथ में मरीज से बोलेंगे कि आप टॉयलेट में जाइए, टॉयलेट में जाके पहले बॉइड कीजिए, बॉइड के बाद आप डिब्बी में जो कलेक्शन ले रहे हैं उसे कैच करें यूरिन को एक स्टेराइल कंटेनर में, और वो भी कौन सा, मिड स्ट्रीम टाइम के यूरिन को, जिससे क्या हो, आपका जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट आए और आपके जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है उसकी मरीज में सही लेबोरेटरी वैल्यू देखने को मिले। तो आप मरीज को बोलेंगे आप टॉयलेट में जाइए, पहले आप बॉइड कीजिए और मिड स्ट्रीम टाइम का यूरिन स्टेराइल कंटेनर जो नर्स ने पेशेंट को दिया है उसमें ले, ठीक है। चलिए, तो एक और बेहतरीन क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर। अ क्लीन कैच मिड स्ट्रीम टेक्निक इज यूज्ड फॉर टू कलेक्ट। अभी हमने पढ़ा था क्लीन कैच मिड स्ट्रीम टेक्निक हम किस सैंपल के लिए उपयोग में लेते हैं, सीएसएफ सैंपल, फर्स्ट सैंपल, ब्लड सैंपल। तो अभी हमने पढ़ा यूरिन सैंपल के लिए आप यह टेक्निक उपयोग में लेंगे। चलिए, तो एक और शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। ये जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं बहुत इंपोर्टेंट रहने वाले हैं आपके नॉट सेट एग्जाम के साथ साथ ऑल इंडिया के जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम है। यहाँ से आज यूरिन से रिलेटेड आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द रिकमेंडेड प्रोटोकॉल फॉर कलेक्शन ऑफ यूरिन फॉर रूटीन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। एक रिकमेंडेड प्रोटोकॉल क्या होता है कलेक्शन यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। आपके हॉस्पिटल में मरीज एडमिट है तो आपको सुबह प्रॉपर टेस्ट कराने रहते हैं, तो आप नर्स को नॉलेज में होना चाहिए, रैंडम सैंपल्स कलेक्शन लेगी, कभी भी लेगी, अर्ली मॉर्निंग इनिशियल स्ट्रीम यूरिन, मिड डे मिड स्ट्रीम यूरिन, अर्ली मॉर्निंग मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल। तो एक नर्स रहती है हॉस्पिटल में, आपका मरीज है तो लेबोरेटरी की जितनी भी जांचें रहती हैं वो अर्ली मॉर्निंग सैंपल कलेक्ट करोगी नर्स, ठीक है, चाहे वो ब्लड सैंपल हो चाहे वो यूरिन सैंपल हो। तो वो क्या करेगी नर्स, जब मरीज आपका भर्ती है हॉस्पिटल में तो आप सुबह के टाइम में आप यूरिन सैंपल लोगे, साथ में अदर सैंपल जैसे ब्लड सैंपल आप लेके और लेबोरेटरी में भेज देंगे, जिससे रिजल्ट सही समय पे आ सके। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बाद में ये दोपहर में टेस्ट नहीं कराएंगे हम, क्योंकि मरीज को डॉक्टर राउंड से पहले हमको दिखाना है और उसकी रिजल्ट लेबोरेटरी को सही रिजल्ट हमको दिखाना है, तो उसके लिए हम सुबह अर्ली मॉर्निंग में सैंपल लेके लेबोरेटरी में भेज देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला शानदार क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। यहाँ पर देखिए, द फिजिशियन हैज ऑर्डर्ड a 24-hour urine specimen sample. After explaining the procedure to the patient, the nurse collect the first specimen. This specimen is then, नर्स से बोला गया है आपको यूरिन स्पेसिमेन सैंपल लेना है, ठीक है, तो आप पहले फर्स्ट स्पेसिमेन का क्या करोगे, अभी मैंने आपको बताया, पेशेंट से आप बोलोगे पहले जो यूरिन ले रहे हो आप पहले थोड़ी देर के लिए वॉइड करें, उसके बाद मिड स्ट्रीम टाइम का यूरिन आप ट्रायल कंटेनर में लें, ठीक है। तो देखिए डिस्कार्ड देन कलेक्शन बिगन, तो राइट आंसर आपका ए ही है दोस्तों। सेव्ड एज अ पार्ट 24 आवर कलेक्शन, टेस्टेड देन डिस्कार्डेड, प्लेस्ड इन सेपरेट कंटेनर एंड लेटर एडेड। यहाँ पर हम मरीज को बता देंगे आप पहले डिस्कार्ड करें फिर देन कलेक्शन बिगन शुरू करें, ठीक है। हर बार वो कलेक्शन को लेगा, है ना, तो ये ऐसा डिपेंड नहीं करता है वो, तो उसको आपको ये जानकारी दे देनी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए अगला और शानदार क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अमंग द फॉलोइंग विच इज करेक्ट मेजरमेंट यूरिनरी आउटपुट, इनमें से करेक्ट मेजरमेंट कौन सा है। यहाँ पर हम बात करें, देखिए 30 ऑन्स, 300 ml, 1 कप, 1 क्वार्ट। यहाँ पर ऑन्स की बात करें, कप की बात करें, क्वार्ट की बात करें, तो ये ओल्ड मेजरमेंट के टेक्निक है, ये एक्यूरेट नहीं बताते हैं, ठीक है। अभी ये प्रैक्टिस में भी नहीं है। हॉस्पिटल में जो न्यू मेट्रिक सिस्टम है, न्यू मेट्रिक सिस्टम जिसमें केजी, एमएल, ये सारी चीजें मेजरमेंट में आती हैं, तो उसका उपयोग यहाँ पर हॉस्पिटल में होता है। तो 300 ml जो करेक्ट मेजरमेंट करेगा यूरिनरी आउटपुट का, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। आप हॉस्पिटल में देखा होगा यूरिन बैग पर लिखा रहता है एमएल में, ठीक है, तो उसमें हम डायरेक्ट देख लेते हैं कि लाइन मिला के यहाँ कितना यूरिन भरा हुआ है, तो आप उसमें मेजरमेंट देख लो कि 300 ml भरा है, 600 ml भरा है, 700 ml भरा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए देखिए एक और शानदार क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ अ नर्स विल हैव टू कलेक्ट यूरिन सैंपल फॉर कल्चर फ्रॉम यूरिनरी कलेक्टिंग सिस्टम। यूरिनरी कलेक्टिंग सिस्टम से आप कल्चर के लिए यूरिन सैंपल को कैसे कलेक्ट करोगे, विद निडल एस्पायरेशन, एम्प्टी यूरिन बैग फ्रॉम, कलेक्ट फ्रॉम कैथेटर, डिस्कनेक्ट बैग एंड कलेक्ट। देखिए आप यहाँ पे आपके मरीज को कैथेटर लगा हुआ है, तो आप इस अवस्था में डायरेक्ट निडल से, निडल विथ एस्पायरेशन, आप पाइप में, निडल पाइप जो पाइप कैथेटर का जुड़ा रहता है उसमें आप यूरोवे के डायरेक्ट निडल पिंच करोगे और यूरिन को एस्पायरेट कर लोगे, जिससे क्या होगी उसकी वैल्यू और प्रॉपर्टी सही रहेगी और आपके लेबोरेटरी का रिजल्ट ठीक आएगा। आप डायरेक्ट एम्प्टी यूरिन बैग यूरिन बैग को एम्प्टी करके सैंपल नहीं लोगे, कलेक्ट फ्रॉम कैथेटर, कैथेटर से भी कलेक्ट नहीं करोगे आप, ठीक है। डिस्कनेक्ट बैग एंड कलेक्ट, आपको डिस्कनेक्ट करने की भी कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, निडल एस्पायरेशन के थ्रू आप क्या करोगे, यूरिन सैंपल लोगे। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
देखिए दोस्तों, अगला और प्यारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए, पॉजिटिव बेनेडिक्ट टेस्ट इज नॉट गिवन बाय। यहाँ पर मैं आपको बता दूं। देखिए, ऑप्शन क्या है, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज। लैक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज तीनों पॉजिटिव बेनेडिक्ट टेस्ट बेनेडिक्ट टेस्ट को दर्शाते हैं। सुक्रोज यह पॉजिटिव नहीं दिखाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए एक और देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या होता है। बेनेडिक्ट टेस्ट क्या होता है। बेनेडिक्ट टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन प्रेजेंस ऑफ शुगर इन द यूरिन। ये टेस्ट आपके यूरिन में शुगर की मात्रा कितनी है उसको बताता है। इसलिए हॉस्पिटल में किस पर्पज से बेनेडिक्ट टेस्ट किया जाता है, शुगर इन द यूरिन में प्रेजेंस है कि नहीं उसके उपयोग के लिए हम बेनेडिक्ट टेस्ट करते हैं। यहाँ पर हम देखें इस टेस्ट को किस प्रकार करेंगे आप। यहाँ पर 8 ड्रॉप ऑफ क्लियर यूरिन के लेंगे आप एक टेस्ट ट्यूब में, जिसमें 5 ml ऑफ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन आप उपयोग में लेंगे और दोनों को मिक्स कर दोगे। मिक्स करने के बाद आपको कुछ रिजल्ट देखने को मिलेंगे, उसको आप फॉलो करोगे। यहाँ पर देखिए, अगर आपके लिक्विड का ब्लू लिक्विड विथ नो डिपॉजिट, तो यहाँ पर ऐसा कलर अगर आपके सॉल्यूशन को देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर आप बताएंगे यूरिन में शुगर एब्सेंट है। अगर ग्रीन लिक्विड विथ नो डिपॉजिट देखने को मिल रहा है तो आप यहाँ पर बताएंगे 1% शुगर आपके यूरिन में प्रेजेंट है। यहाँ पर देखिए, ग्रीन लिक्विड विथ येलो डिपॉजिट, येलो कलर का डिपॉजिट है उसमें यूरिन में, नीचे की साइड में आपको देखने को मिल रहा है, और साथ में ग्रीन लिक्विड है। तो आप बताओगे 20% शुगर यहाँ पर आपको यूरिन में है। यहाँ पर हम बात करें कलरलेस लिक्विड विथ ऑरेंज डिपॉजिट, लिक्विड का कलरलेस है लेकिन ऑरेंज डिपॉजिट है आपकी सब जहां पर आपने एक सॉल्यूशन इकट्ठा किया है एक वाइल में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3% शुगर आपको इंडिकेट करेगा जब कलरलेस लिक्विड ऑरेंज डिपॉजिट के साथ में अगर देखने को मिले। ब्रिक रेड ब्रिक रेड कलर का सॉल्यूशन आपको देखने को मिल रहा है तो 5% और अब शुगर आपके सॉल्यूशन में इंडिकेट करेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेनेडिक्ट टेस्ट का उपयोग आपके यूरिन में शुगर की प्रेजेंस की को बताता है, और इसका उपयोग हम शुगर टेस्ट के लिए करते हैं यूरिन में। तो अब आप इस टेस्ट को किस प्रकार करोगे, 8 ड्रॉप लोगे क्लियर यूरिन के एक टेस्ट ट्यूब में, जिसमें 5 ml बेनेडिक्ट सॉल्यूशन मिक्स करोगे, और उसका रिजल्ट देख के आप बताओगे कि शुगर आपकी यूरिन में कितनी मात्रा में प्रेजेंट है। देखिए, अगला और शानदार क्वेश्चन क्या पूछा गया है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। द रिएजेंट यूज्ड फॉर यूरिन शुगर टेस्ट, अभी हमने पढ़ा था एसिटिक एसिड जेंटन वॉयलेट बेनेडिक्ट टेस्ट का उपयोग हम रिएजेंट के उपयोग में करते हैं जब हम यूरिन में शुगर टेस्ट कर रहे हो तब। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन है ये। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और शानदार क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। यहाँ पर देखिए, बेनेडिक्ट टेस्ट यूज टू डिटेक्ट फ्रॉम यूरिन। ठीक है, इसका उपयोग हम किस लिए करते हैं, अभी हमने पढ़ा ग्लूकोज की मात्रा का जांच के लिए हम बेनेडिक्ट टेस्ट का उपयोग करते हैं। एक और शानदार क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। इन बेनेडिक्ट टेस्ट विच ऑफ एंड कलर इंडिकेट एब्सेंस ऑफ शुगर इन द यूरिन, अभी हमने पढ़ा था अगर आपका यूरिन में जो हमने सैंपल लिया था वो एब्सेंस है, शुगर एब्सेंस है। ठीक है, एंड कलर इंडिकेट किसको करता है, तो अभी हमने पढ़ा था इट इज इंडिकेट ब्लू कलर, ब्लू कलर को इंडिकेट करेगा। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, एक और शानदार क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पर देखिए। व्हेन इंटरप्रिएटिंग द रिजल्ट ऑफ टेस्ट टेप ऑन यूरिन ऑरेंज इंडिकेट, अभी हमने एक पढ़ा था टेस्ट ट्यूब में आप जब बेनेडिक्ट टेस्ट को कर रहे हो तो यूरिन का कलर ऑरेंज अगर रिजल्ट में आपको देखने को मिल रहा है तो ये +3 शुगर को इंडिकेट करेगा। अभी हमने देख पढ़ा था बेनेडिक्ट टेस्ट में। चलिए एक और शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार रेटिंग जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। देखिए क्वेश्चन पूछा क्या गया है। ब्लड ड्रोन फॉर कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी कराना है तो आप किस प्रकार के ट्यूब में यह सैंपल लेगी नर्स। यहाँ पर हम बात करें
ब्लड ड्रोन, और जब सीबीसी हम करा रहे हैं तो ईडीटीए वाइल का उपयोग हम यहाँ पर करेंगे सैंपलिंग करने के लिए। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए यहाँ पर हम इन ट्यूब्स को पढ़ लेते हैं। इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ से एम्स नॉट सेट पूछ सकता है। बताइए इस टेस्ट ट्यूब में कौन से टेस्ट के आप ले सकते हो। देखिए ईडीटीए वाइल है, ये क्या है, ईडीटीए वाइल है। इसका उपयोग हम क्यों करते हैं, यूज्ड फॉर मोस्ट हेमेटोलॉजी टेस्ट। देखिए जैसे कि सीबीसी हुआ, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ सीबीसी, जैसे कि टीएलसी और टीएलसी टेस्ट हॉस्पिटल में कराना हो तो डॉक्टर ईडीटी वाइल के लिए बोलेगा। इसमें आप सैंपल लेके लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजवाओगे। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एक और देखिए, यहाँ पर एक ट्यूब होती है आपकी सोडियम साइट्रेट, जिसे हम ऑक्जेलेट वाइल भी बोलते हैं। इसका उपयोग किस लिए करते हैं हम, कोगुलेशन स्टडी, जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम और पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम का पता लगाने के लिए। कोगुलेशन स्टडीज के लिए आप सोडियम साइट्रेट और ऑक्सलेट वाइल का उपयोग करेंगे। इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। देखिए एक और शानदार क्वेश्चन, प्लेन वाइल का उपयोग आप कैसे करोगे। ये प्लेन वाइल है आपकी दोस्तों, इस चित्र में दर्शाई गई है। यूज्ड फॉर सीरोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी टेस्ट के लिए आप इसका प्लेन वाइल का उपयोग करेंगे। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपकी क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो वाइल दे रखी है, ये है आपकी पोटेशियम वाइल, ठीक है, ये है आपकी सोडियम वाइल। यहाँ पर बात करें पोटेशियम ऑक्सलेट, सोडियम फ्लोराइड वाइल, यूज्ड फॉर ग्लूकोज टेस्ट, रैंडम एंड फास्टिंग ब्लड शुगर के लिए हम इन दोनों वाइलों का उपयोग करते हैं। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है अगला और शानदार। सोडियम फ्लोराइड वाइल इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ विच सब्सटेंसेस। अभी हमने पढ़ा था, अभी जो सोडियम फ्लोराइड की इमेज दिखाई गई थी वो किस लिए करते हैं, ग्लूकोज टेस्ट के लिए हम उपयोग में लेते हैं सोडियम फ्लोराइड टेस्ट ट्यूब। यहाँ पर देखिए अगला और शानदार क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच एडेड यूज्ड इन ब्लड शुगर सैंपल कलेक्शन वैक्यूम। अभी हमने पढ़ा था ब्लड शुगर सैंपल आप किस प्रकार की ट्यूब में लेंगे, तो अभी हमने पढ़ा था प्लेन क्लोट, डाई पोटेशियम एथिलेट, सोडियम साइट्रेट, डाई सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड का उपयोग हम किस लिए करते हैं, ब्लड शुगर सैंपल के लेने के लिए उपयोग में लेते हैं। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए एक और शानदार क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट कलर ऑफ सॉल्यूशन का पता लगाने के लिए आप कौन से इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करोगे। कैलोरीमीटर कैलोरी को मापता है, क्रोमेटोग्राफी, फ्लेम फोटोमीटर, कोलोरीमीटर। तो यहाँ पर जो कलर मीटर को नापते हैं उसे बोलते हैं कैलोरीमीटर, ठीक है, याद रखना है आपको। यहाँ पर आपको कैलोरीमीटर नहीं करना है दोस्तों, वो है तो ये स्पेलिंग का मिस्टेक, कैलोरीमीटर। देखिए क्या होता है, देखिए इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपके एम नॉट में आ जाए तो आप बता देना, यह आपकी कैलोरीमीटर है जो सॉल्यूशन ऑफ कलर को बताता है, कलर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के कलर को बताता है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में इस प्रकार का छोटा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच इज एप्रोप्रिएट टाइम फॉर कलेक्शन ऑफ ब्लड फॉर एस्टिमेशन मोस्ट ऑफ इट्स बायो केमिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूट। सबसे वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ब्लड लेना है, ब्लड कलेक्शन करना है, एस्टिमेशन मोस्ट बायोकेमिस्ट्री पर्पज से आपको जांच करवानी है, ठीक है, ब्लड का। तो बायोकेमिस्ट्री की जांच जो रहती है वो किस समय होती है, फास्टिंग टाइम और पेरेंडियल, इमीडिएटली आफ्टर मील, आफ्टर गिविंग मील। तो मैं आपको बता दूं आपका फास्टिंग टाइम सुबह ही आप ये सारे सैंपल ले लोगे बायोकेमिस्ट्री के पर्पज से। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों जब आप सैंपल ले रहे हो फॉर लेबोरेटरी बायोकेमिस्ट्री टेस्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज टेस्ट करना है, लिपिड प्रोफाइल कराना है आपको, ठीक है, और ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको ये सैंपल कब लेना है, शुड कलेक्ट आफ्टर ओवरनाइट फास्टिंग मेनली इन द मॉर्निंग। तो आप बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड टेस्ट जैसे ग्लूकोज लिपिड प्रोफाइल करानी है आपको, तो आप सुबह ये सैंपल ले लोगे। एक और बात वेरी इंपोर्टेंट, सम अदर बायोकेमिकल जैसे कि आपको सोडियम टेस्ट कराना है, पोटेशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, क्रिएटिनिन, कैल्शियम, नॉट रिक्वायर फास्टिंग। तो आप ये सैंपल आप कभी भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है आप ओवरनाइट फास्टिंग कराने के बाद सुबह आप सैंपल में लो, ठीक है दोस्तों। तो यह आज के आपके लेक्चर का अंतिम क्वेश्चन था। और दोस्तों आप इस वीडियो सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए
और आप नए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर है वो आपको मिल सके उसका नोटिफिकेशन। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप कंटिन्यू मेहनत को इसी प्रकार रखिए और पढ़ाई कीजिए, और सफलता के आप दिनों दिन नजदीक जा रहे हो, एग्जाम आपके करीब आ रहे हैं, तो आप मेहनत कीजिए और कंटिन्यू पढ़ाई को बनाए रखिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।